चलिए आज हम देखेंगे अनुपात समानुपात का सेकेंड टाइप। ठीक है, सेकेंड टाइप में है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। ठीक, मान लीजिए कि तीन संख्याएं x, y और z है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें x अनुपात y बराबर y अनुपात z। ठीक है, x अनुपात y बराबर y अनुपात z। इसमें x जो होगा वो आपका प्रथम अनुपाती होगा, प्रथम अनुपाती और y जो होगा ये होगा आपका मध्य अनुपाती, और जो z है वो होगा आपका तृतीय अनुपाती। ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन यहीं से बनता है आप लोगों का। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। प्रथम अनुपाती के बारे में अगर पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, मध्य अनुपाती के बारे में पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तृतीय अनुपाती के बारे में पूछ ले अगर आपसे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के तीन चीजें आपसे पूछ सकता है, प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती। ठीक है, अब समानुपात की कंडीशन में क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल, यही होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मध्य पद का गुणनफल मतलब y इंटू y, यही आपका द्वितीय पद भी है। ठीक है, मध्य पद का गुणनफल बराबर y इंटू y बराबर प्रथम पद आपका क्या है x और तृतीय पद क्या है z, x इंटू z, यही है ना। मध्य पद का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल, यानी प्रथम अनुपाती का और तृतीय अनुपाती का गुणा कर देंगे। अच्छा, y इंटू y क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर बराबर x इंटू z, या y बराबर अंडर रूट x z। ठीक, y क्या है आपका, ये जो y है वो क्या है, मध्य अनुपाती है, मध्य अनुपाती। ठीक है, यानी y क्या है आपका मध्य अनुपाती। अब यही अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे कि बताइए 9 और 25 का मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है, 9 और 25 का मध्य अनुपाती अगर आपसे पूछ ले, मध्य अनुपाती पूछ ले अगर आपसे, तो आप क्या करोगे। तो अभी अभी आपने देखा कि मध्य अनुपाती बराबर क्या है, तीन संख्याएं अगर क्रम से हैं, ठीक है, तो तीन संख्याओं में मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे ये आपने देख लिया। ठीक है, यानी y का जो गुणनफल है y इंटू वाई बराबर x इंटू जेड, निकल के आया y बराबर अंडर रूट एक्स जेड, यानी क्या निकला, मध्य पद बराबर पहला पद गुणे तीसरा पद अंडर रूट में। ठीक है, तो अगर आप शॉर्टकट में रखना चाहें, मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ, फार्मूले पे भी और इसमें डायरेक्ट रख के भी। ठीक है, तो एक तो तरीका आपका ये हो गया कि यही 9 और 25 है ना, 9 अनुपात 25 आपको निकालना क्या है, मध्य अनुपाती निकालना है ना, मध्य अनुपाती मतलब आपको 9 और 25 का मध्य अनुपाती निकालना है। ठीक, तो 9 अनुपात x कर दें समानुपात x अनुपात 25 अगर कर दें, ठीक है, 25 कर दें, अब क्या हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों के गुणनफल के। ठीक है, यानी x इंटू एक्स बराबर 9 गुणे 25। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 गुणे 25। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 का 3 बार आएगा और 25 का 5,
यानी x बराबर क्या आ गया 15, यानी मध्य अनुपाती आपका निकल के बाहर। ठीक है, वही चीज अगर आप सीधे रखते हैं, ठीक है, मध्य अनुपात की वैल्यू अगर आप निकालें, आपको नहीं पता है कि मध्य अनुपात क्या है, मध्य अनुपात क्या है, लेकिन आपको दो संख्याएं दे रखा है, यानी उन दोनों संख्याओं का अंडर रूट में गुणनफल कर दें तो आपका मध्य अनुपाती निकल के बाहर। ठीक है, यानी 9 गुणे 25, 9 का 3 और 25 का 5, कितना हो गया 15। सीधे आप मध्य अनुपाती निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभी तो हमने देखा एक चीज, क्या, मध्य अनुपाती निकालने का तरीका। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं कि चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती और द्वितीय अनुपाती और प्रथम अनुपाती निकालना हो कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि चार संख्याएं क्या है, ए, बी, सी और डी, ये चार संख्याएं आपको दिया है। ठीक है, इन चार संख्याओं को अगर हम ऐसे लिख दें कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, यानी ये चारों आपस में क्या है, समान अनुपात में है। ठीक, अगर इस तरह से है तो क्या होता है, समान अनुपात में क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर किसके, वाय पदों के गुणनफल के, यानी b इंटू सी बराबर a इंटू बी, यानी BC बराबर AD। ठीक है, BC बराबर AD। अब देखिए इसमें A आपका क्या है, A जो है प्रथम अनुपात है आपका, प्रथम अनुपात, और B क्या है, द्वितीय अनुपात, और C क्या है, तृतीय अनुपात है आपका, तृतीय, और D क्या है आपका, चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात, अनुपात। ठीक है, चतुर्थ अनुपात है। ठीक, D क्या है आपका, चतुर्थ अनुपात है। अभी मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दे आपको कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, 12 और 30 का, तो दो संख्याएं आपको दे रखा है। ठीक है, तीसरी संख्या आपको पता नहीं है, तो 12 अनुपात 30 कर दीजिए। ठीक, और 30 अनुपात तीसरी संख्या आपको पता नहीं है, यानी तृतीय संख्या जो x मान लेते हैं। ठीक है, अब करेंगे क्या, वही करना है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाय पदों के गुणनफल के, यानी 30 गुणे 30 बराबर 12 गुणे x। ठीक, 12 गुणे x, इसको कटा के छोटा कर दीजिए, ये 15 बार में कट जाएगा 2 से, और ये 6 बार में, फिर इसको काटिए, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 15 पचे 75, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 75। ठीक है, यानी तृतीय अनुपात जो निकल के आया वो क्या आया, 75। तृतीय अनुपात क्या आया निकल के, 75। दूसरा तरीका ये कि 12/30 बराबर 30/x। ठीक, इससे काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 पच्चे 30, और ये 15 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू ऐसे भी निकल के आपकी क्या आ गई, 15 पचे 75 निकल के आपके सामने। ठीक है, तो ये है आपका तृतीय अनुपात निकालने का तरीका। ठीक, एक तरीका और हो सकता है क्या, कि आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, मध्य पद का स्क्वायर
या बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए सी होता है ना फार्मूले से, ए बी सी अगर तीन संख्याएं हैं तो मध्य अनुपात बराबर अंडर रूट ए सी होता है, और सी ये क्या होता है प्रथम पद प्रथम, और सी क्या होता है तृतीय अनुपात होता है। ठीक, तो एक तरीका तो ऐसे भी है। ठीक, बी बराबर सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, बी बराबर अंडर रूट ए सी है। ठीक, अब क्या कीजिए, आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको दूसरी संख्या क्या है पता है 30 है, यानी 30 बराबर अंडर रूट पहली संख्या क्या है 12 है, 12 इंटू एक्स कर दें, यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 900 बराबर 12 इंटू एक्स, ये इससे काट दीजिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 900 बटा के 12 काट दीजिए, 12 सत्ते 84, ठीक 6 60, 12 पच्चे 60, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 75, ऐसे भी आ गया। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6, 5 और 21 का, ठीक है क्वेश्चन है अगला 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले चीज तो ये कि कैसे लिखना है उसको ध्यान दीजिए। तो 6:5 समानुपात 21 x, यही हमारा क्या है चतुर्थ अनुपात, इसी को हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो एक तरीका तो आपका ये हो गया कि मध्य पद का गुणनफल बराबर वाय पदों का गुणनफल। ठीक है, यानी 5 इंटू 21 बराबर 6 इंटू एक्स, यही होगा वाय पदों का गुणनफल। 3 से काट दीजिए इसको, 3 दूना 6, 3 सते 21, 7 बचे 35, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 35 बटा 2, काट दीजिए, 2 1 कम 2 और 15, 2 सत्ते 14.5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 17.5। यही आपका क्या है चतुर्थ अनुपात, क्या है चतुर्थ अनुपात ठीक है, यही क्या है आपका चतुर्थ अनुपात है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रथम अनुपात, ठीक प्रथम अनुपात के बारे में और द्वितीय अनुपात के बारे में, या मध्य अनुपात कहिए उसको, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, इस टाइप में इससे बाहर आपका प्रश्न मेरे को नहीं लगता है कि जाने वाला है। ठीक है, अगर आप प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात निकालने का तरीका सीख लिए तो समझ लीजिए ये टाइप आपका क्लियर हो गया, और इससे ज्यादा इस टाइप में कुछ है नहीं। ठीक है, तृतीय अनुपात कैसे निकालना है, ज्यादातर मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तृतीय अनुपात के बारे में, या मध्य अनुपात के बारे में, या चतुर्थ अनुपात के बारे में। इन 3 टाइप से क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तृतीय अनुपात कैसे निकालना है ये भी आपका क्लियर हो गया। चतुर्थ अनुपात कैसे निकालेंगे, मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे। ठीक है, 2 संख्याएं दे दिया आपको मध्य अनुपात निकालने के लिए, तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक, चतुर्थ अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तृतीय अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के आपको दे दे, ठीक है, चीजें वही है, मध्य अनुपात आपको दिया हुआ है। ठीक, 2 संख्याएं हैं x और y, ठीक, जिनका मध्य अनुपात क्या है 6 है, और तृतीय अनुपात क्या दिया हुआ है 48। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या हमको ज्ञात करना है, यानी मध्य अनुपात के लिए क्या करते हैं,
मध्य अनुपात जब दिया होता है तो मध्य अनुपात के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा करते थे अंडर रूट में। ठीक है, तो मध्य अनुपात जो कितना दिया है, 6 दिया है, यानी कि 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 बराबर अंडर रूट एक्स वाई। ठीक, अगर ये अंडर रूट हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों पक्षों का अगर वर्क कर दे यानी 6 के स्क्वायर 36, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 36, यही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है, और तृतीय अनुपात 48, एक्स वाई का तृतीय अनुपात जो है क्या 48 है। तो अगर संख्याएं एक्स और वाई हैं और तृतीय अनुपात 48 है तो क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है 48, और इसका एक्स का गुणा कर देंगे, एक्स इंटू 48 कर सकते हैं। ठीक है, एक्स इंटू 48। आप क्या कीजिए, आप इसमें जो है इससे भाग दे दीजिए। ठीक है, यानी ये कहें कि एक्स वाई अपान एक्स इंटू 48 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 36 बटा वाई स्क्वायर। ठीक, ये एक्स से एक्स कैंसिल अगर हो जाए, ठीक, यानी वाई क्यूब बराबर क्या हो सकता है, वाई क्यूब बराबर, ये देखिए 48 का 36 में गुणा हो जाएगा और वाई स्क्वायर का वाई में, यानी वाई क्यूब बराबर अगर सीधे लिख दें, वाई क्यूब बराबर क्या 48 और 36 इंटू 48। ठीक, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसको ये कर दीजिए, अब ये घनमूल हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ दीजिए, 4 9 36, यानी 9 गुणे 4 कर दीजिए, और इसको तोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक को 12, 3 गुणे 4 गुणे 4, 3 चौक को 12 चौक 48, और ये 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणे 3 यानी 1 2 और 3, 2 और 1 3, ये हो गया, और 1 और ये 2 3, 3 3 का 1 3 बार। ठीक है, और 4 3 4 बार, 3 बार 4 है तो उसका 1 4 बार हो जाएगा, यानी 3 चौक को 12, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक, तो जब y का मान आपका निकल आया तो इसमें रख दीजिए, x का मान भी आ जाएगा, यानी x इंटू 12 बराबर क्या दिया हुआ है 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक, यानी y बराबर क्या है 12 और x बराबर क्या है 3 है। ठीक है, y बराबर 12 और x बराबर क्या है 3 है। y की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, यानी x गुणे 3 बराबर x गुणे 12 बराबर 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 उधर 75 हो जाएगा। ठीक है, या चाहे तो सीधे भी काट सकते हैं, 12 3 36, x बराबर 3, तो जब x बराबर 3 आ गया और y बराबर 12, तो यही तो हमको लाना था, x और y का मान ज्ञात करना था, मतलब x बराबर 3 और y बराबर 12। क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा फिरा के पूछ देगा और संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल देगा, एक तो ऐसे हो सकता है, इससे ज्यादा आपको कुछ मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात ज्ञात करने को देगा तो ऐसे ही रहेगा, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात, या संख्याएं पूछ देगा, अनुपात दे के आपसे संख्याएं पूछ देगा, यही हो सकता है। ठीक है, तो बाकी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से इसमें। और अगर ये मेरे वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।